टाइम कैलिफेट जो खिलाफत है वो अरब से बढ़ रही थी। तो ये था कि राजा दाहिर सबसे पहले मुल्तान के उधर के राजा थे उस साइड से, कि भाई सिंध के राजा थे वो, कि भाई इनको कैसे यहाँ पे एंट्री की जाए। यहाँ पे एंट्री करने के लिए कभी किसी राजा की ताकत को आकलन करने के लिए ये रहता था कि भाई गुप्तचर भेजे जाए। जैसे कि यहाँ पे ये क्षेत्र पहले से ही सब धर्मों का सम्मान करता था, धर्म कोई भी आ जाए कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, सब उस धर्म का सम्मान करते थे। तो एक तरह से दो विंग चली वहां से, एक थी संत वाली जिसको संत बोलते हैं, सूफी विचारधारा। तो सूफी विचारधारा ये थी कि जगह जगह उन्होंने अपने सेंटर बनाए, कोई सीमाएं संत की नहीं होती। राजा के टाइम अगर किसी की सीमाएं नहीं होती थी तो संत की नहीं होती थी या सूफी की नहीं होती थी। तो उसको आप देखें तो कहीं 9 गजा पीर, 5 गजा पीर, 10 गजा पीरों की जो संख्या है जहां बनी हुई है, तो अब तो खैर ये अड्डा बना लिया धन उपार्जन का, लेकिन ये गुप्तचर का काम करते थे। जो शब्द की बात है कि भाई जो आक्रांता जब भी आया तो वो यूरोप की साइड से आया, मिडिल एशिया से आया। ये नहीं है कि ये अभी आए, ये लगभग 10,000 वर्ष से ऐसे ही आ रहे हैं, आर्यंस के टाइम से ही। चाहे उनमें ग्रीक्स हो, चाहे इसमें यमन हो, चाहे इसमें अरब हो, चाहे उनके इंडोसीथियंस हो, या हूण हो, या मंगोलियन हो, तो ये लगातार जो है आ रहे हैं। उसके बाद यूरोप से, ब्रिटेन से ये अंग्रेज भी आए, अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, जो भी आए उन्होंने उसको समाहित किया। इस यहाँ की जो विचारधारा थी उस चीज को सबने अपनाया। अगर कहा जाए तो अनेकता में एकता को यहीं पे इम्प्लीमेंट किया गया। ये भारत ही एक ऐसा देश है। हाँ। तो जैसे जगमोहन जी हम राणाओं पे तो मेरी बात हुई मध्य प्रदेश में जी। तो मध्य प्रदेश में भी राणाओं के गांव है, भमरोलिया राणा जी, भमरोलिया, और आगरा में भी है, मथुरा में भी है, 5 गांव है। 5 गांव सर, आप उनमें विजिट भी किया? सरूरपुर गांव में। तो हम उस, जैसे आप वहां पहुंचे थे, तो हम उसके बारे में आपका अनुभव जानना चाहते हैं। मैं तो वहां से भरतपुर से गुरुजी निकल रहा था, नजदीक में आगरा वहीं से रूट है, वो निकलता है फरह, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का गांव पड़ता है फरह। तो वो लगभग 15-20 किलोमीटर का वहां से है ओल्ड सरूरपुर। तो सरूरपुर गांव में राणा लिखा हुआ था, तो मैं वहां पे रुक गया। पता लगा यहाँ पे खूबी प्रधान है गांव के, तो उन्होंने बड़ा वो किया, बताया कि भाई हम भी राणा हैं। तो राणा वो बमरोलिया उन्होंने अपने आप को लिंक किया कि हम वहां से हैं और सूर्यवंशी हैं, ये भी उनका कहना था। जो कुछ वही बात है, हमारे जो बड़े भाई हैं राणा जी, उन्होंने कहा कि भाई वहां पे एक तो जानकारी होती है, एक वो रहता है। तो मैंने वहां महसूस किया कि जो ये राणा गोत्र है वो उज्जैन से चला, जैसे धारा नगरी उज्जैन से हम अपना ओरिजिन वहीं से कनेक्ट करते हैं, चाहे बुड्ढा खेड़ा हो या कोई भी सब जगह रहे हो, लेकिन उत्पत्ति उज्जैन से। उज्जैन से ही जो वीर दर्मन मैंने जो बताया था नाम, वे इंडोसीथियंस थे, उनका शासन रहा उज्जैन में, और परमाणु का भी रहा है। मेरे ख्याल ये जत्थे में जो कन्वर्ट होते चले गए, जातियां उपनाम वहां से मिलता चला गया, लेकिन क्षत्रिय समाज ही था, उसी का वंश है, वो बढ़ते चले गए। जब आप उनसे मिले, मतलब स्वरूप को बोल किया करने अनुभव की बात, तो क्या आपको मतलब लगा नहीं कि ये सब अपने हैं? बहुत शानदार लगा जी, बहुत बढ़िया। वहां वो भोजन तैयार कराया। अच्छा। और रुका जी आने नहीं दिया, कहले रुकना है यही। अच्छा। बहुत ही अच्छा लगा जी कि हमारे, और वैसे वो बहुत ही सरूरपुर जो गांव है, ओल्ड सरूरपुर, वो बड़ा ताकतवर और समृद्ध और बहुत ही डोमिनेंट गांव है जी। आसपास क्षेत्र में भी। हाँ। वहाँ श्रद्धानंद जी भी बहुत काम किया, महर्षि श्रद्धानंद जी हुए, उन्होंने आगरा और जो है ये बेरी पड़ती है जहाँ पे रिफाइनरी है, और सरूरपुर के अंदर भी उनका बड़ा एक रहा प्रोग्राम रहा। तो वहाँ जो हमारे राणा गोत्र बमरोलिया, तो उन लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा भी लिया जी। मुझे अभी एक रणवीर सिंह जी है, वो अच्छे इतिहासकार जी, ग्वालियर से,
उनकी अपनी एक जाटलैंड करके एक अपनी भी है, वेबसाइट भी है जी उस पर जाट के बारे में बहुत ज्यादा लिखते जी। हैं और जाट के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है। तो उन्हीं के माध्यम से हमें पता चला कि औरंगाबाद बिहार में भी हमारे गाँव है। हाँ तो बिहार में भी भगोरिया राणा है। और एक अचरज करने की बात हो है विनय सिंह जी। कि मेरी बात हुई जयराज सिंह जी से, जो कि मध्य प्रदेश से है। तो उन्होंने बताया कि हमारे यहीं पे एक नीलपुरा गांव है, मतलब एक नीलपुरा वहां भी है और एक नीलपुरा यहाँ भी है। और इत्तेफाक की बात यह है कि वहां भी भंगरोलिया राणा है और यहाँ भी भंगरोलिया राणा है। तो देखिए, अगर भंगरोलिया राणाओं का एक नीलपुरा वहां है, एक यहाँ है, तो ये बात तो निश्चित है कि हम लोग एक कनेक्टेड है। ये अलग बात है कि भाई कोई कहीं बसा, कोई कहीं बसा, ये तो जीवन की प्रक्रिया है। जब महाराज ये जवाहर सिंह हुए हैं, उन्होंने हमला किया मध्य प्रदेश में रायसेन में, वो उस किले पर है लगभग 6 महीने। तो उस क्षेत्र में भी कुछ गांव हैं अपने, कुछ दांगी गोत्र के भी हैं। अच्छा। और जो है विदिशा के पास में रायसेन पड़ता है 60 किलोमीटर, हाँ। उसके पास में। हाँ, मध्य प्रदेश में मुरैना, भिंड, हाँ, इनमें काफी गांव ऐसे हैं जो भंगरोलिया राणा के। सागर में भी है कुछ। अच्छा, सागर में भी कुछ गांव हैं। जी। वो एक रूट पड़ता था ऐसी, हाँ भोपाल तक जाने के लिए। जी। तो उस क्षेत्र में कभी किसी कालखंड में माइग्रेशन कर गए होंगे किसी जमाने में। लैंड रूट था ये, अपना उपार्जन के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, शिफ्टिंग। अगर कोई युद्ध में जा रहा है तो रुक गया वहीं पे ही, मैं आगे नहीं जा रहा, चलो मैं तो यहीं बस जाता हूँ। ये ऐसा भी रहा है कि शादी कर ली, कह लो चलो मैं यहीं ठहर जाता हूँ। जैसे बताते हैं कि 61 की लड़ाई में, 1761 में बहुत सारे लोग पानीपत से जाट समाज के लोग मराठों को छोड़ने गए थे, मराठों को छोड़ने वहीं उनकी शादियां होगी नागपुर साइड में, वो बस गए वहीं। तो विनय से जैसा मुझे जानकारी मिली कि भाई हम लोग जो राणाओं के साथ मराठाओं का भी संघर्ष रहा, मुगलों का भी संघर्ष रहा और साथ में अंग्रेजों का भी संघर्ष रहा। तो इसका मतलब है कि हम लोग तो बहुत मतलब गौरवशाली इतिहास लिए बैठे हैं। तो क्या हमारे बच्चों को हमारे इस इतिहास के बारे में नहीं पता होना चाहिए? मैं आंशिक रूप से सहमत हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं अपने तर्कों के अनुसार और तथ्यों के अनुसार कि जाट जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाला समुदाय रहा है। और मैं राणाओं की बात नहीं करता, मैं सभी जाट समुदाय के सभी लोगों की बात करता हूँ। जाट क्योंकि खेती और पशुपालन संसाधनों पर जो कब्जा रहा है वो जाटों का रहा है, और उसके आड़े जो भी आया तो उसके साथ संघर्ष निश्चित तौर पर होना ही है, इसमें भी कोई बात नहीं है। जाटों की खाप जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और इसका मैं प्रमाण भी आपको दे दूं कि हमारे समुदाय से 2 जाट महाराजा हुए हैं, महाराजा सूरजमल और महाराजा रणजीत सिंह, जिनके पिता राजा नहीं थे या उनके पिता राजा नहीं थे, और प्राकृतिक रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन करने वाले व्यक्ति रहे हैं जाट समुदाय के लोग। तो उसके बाद भी बहुत कम उदाहरण है कि राजतंत्र की व्यवस्था में जाटों ने यकीन किया। तो संघर्ष की जहां तक बात है तो एक गर्व करने वाली बात है, लेकिन ये स्वाभाविक भी है कि हर कम्युनिटी, जाट कम्युनिटी के हर गोत्र के साथ ये अपना अपना गौरवशाली इतिहास रहा है, हमारा भी रहा है, इसमें मैं बिल्कुल सहमत हूँ। देखा जाए तो अभी जो अपना करंट हिस्ट्री है 400-500 साल जो पीछे देखें तो उसमें हमारा संघर्ष मराठों से भी रहा है, हमारा संघर्ष अंग्रेजों से भी रहा है, मुगलों से भी रहा है। उनका चाहे लगान के रूप में हो, चाहे शोषण के खिलाफ हो, चाहे भाई समाज में नारियों पे अत्याचार रहा हो, या हमारे किसी भी व्यक्तिगत किसी का शोषण रहा हो, तो उसके खिलाफ समाज ने आवाज उठाई। वो इस बात से तो औरंगजेब बहुत आहत था कि ग्वालियर के बीच में और इसके आगरा के बीच में कई बार ये सेंटर था इनका व्यापार का, जयपुर वाला रास्ता, दिल्ली वाला और ग्वालियर का।
ग्वालियर क्योंकि किले में मुगलों की जेल स्थापित कर दी थी मुगलों ने, तो ये भी एक कारण था वहां पकड़ के वहीं बंद करना, शोषण करना, लगान भी कोई लगा देना, ये तो चीजें रही हैं। उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी समाज ने, चाहे उसमें चार भाटी के नाम से गोत्र है, वहां 4 हैं, उन्होंने ही बड़े आंदोलन किए हैं अन्याय के खिलाफ। ऐसे सिंसनवार गोत्र है, सिंसनवार गोत्र के राजा महाराजा सूरजमल हुए, उनको फौजदार की उपाधि भी मिली। लेकिन इसमें एक हिस्ट्री और है, जैसे सादाबाद क्षेत्र से लेके और नौझील बाजना तक कुछ गांव, 114 गांव बैठते हैं, वो नौवारों के हैं। उसकी हिस्ट्री ये है कि वो चौहान ठाकुर थे पहले, हिंदू, बाद में वो कन्वर्ट हो गए मुस्लिम में। तो मुस्लिम में कन्वर्ट होने के बाद में उन्होंने कहा जी हम तो वापसी आना चाहते हैं, तो 114 गांव वो वापिस हुए। लेकिन जो ठाकुर हिंदू जो थे, उन्होंने उनमें शादियां नहीं की, कहने लगे नहीं भाई हमारे, अब हम इनमें शादियां नहीं करेंगे। महाराज सूरजमल ने उनको 9 बार उपाधि दी, और 9 बार उनको अभी 250 साल पुराना इतिहास है, ज्यादा पुराना इतिहास नहीं है। तो ये कहा कि सिंसलवार गोत्र का बच्चा 9 बारों में ब्याह जाएगा, और जो खुटेला गोत्र है, जो कुंतल गोत्र है, उनकी लड़की 9 बारों में ब्याही जाएगी। तो एक ये सामाजिक ताना बाना महाराज सूरजमल ने स्टार्ट किया। वैसे मथुरा में मैंने काम भी किया, घूमा भी बहुत हूं मैं, वहां पे देखा भी बहुत कुछ है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं एक क्षत्रिय समाज था, और क्षत्रिय समाज को उसमें जातियों में विभक्त हुआ। उसमें राजपूत समाज भी हो सकता है, जाट समाज भी है, गुर्जर समाज भी है, यादव समाज भी है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री कनेक्ट सबसे ज्यादा करती है यादव से, और यादव के बाद करते हैं हम गुर्जरों से। गुर्जरों में ये भी मानते हैं कि जो व्हाइट ऊंट थे वो यूरोप चले गए, और उसके बाद एक शाखा उनकी इंडिया में आई, जिसमें एक तोरान राजा हुआ उनका, मीरगुल हुआ, जिसने गुजरात से गुर्जरीरा डायनेस्टी स्टार्ट की। बाद में उसको आपने ये सुना होगा हर्षवर्धन, इन्होंने उनको हराया, परास्त करा, और एक खाप पंचायत उसी के हर्षवर्धन के टाइम से स्टार्ट हुई, 6ठी शताब्दी में। भाई ये इतिहास है जाटों का, गौरवशाली इतिहास है, बड़ा अच्छा लगे। और आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति के साथ पे समाज में ये अच्छी बात है, लोगों को ये चीज पता चले। हाँ जी। और हमारा संघर्ष भी, जैसे आप देखेंगे होलकर इंदौर में जिस टाइम भीम सिंह राणा की हत्या हो गई, 1756 या 57 के आसपास की बात है, तो ये हुआ कि भाई गोहद हम आपको दे देंगे, सिंधिया ने कहा, मराठों ने, लेकिन हमें होलकर का सिर चाहिए, जबकि किसी जमाने में एक ही थे मराठे। तो ऐसा वहां के लोग बताते हैं गोहद के, कि अगर तुमने होलकर का सिर लाके हमें दे दिया तो हम आपको गोहद दे देंगे। तो ऐसा हमारा इतिहास रहा कि हमने वहां पे, ऐसा बताते हैं वहां के लोग कि बमरोलियाओं ने उसकी गर्दन ले आए थे, तो गोहद का जो क्षेत्र है पूरे धौलपुर का, वो उनको दिया गया था। में एक समझौता हुआ था किसी बात को लेकर। तो ऐसी हिस्ट्री है वहां की जो पता चली है। एक तो वही है कि हमारे भैया ने बताया, राणा जी ने, कि जानकारी, तो जानकारी के हिसाब से है ये बात। तो अब देखिए हम आते हैं मूल रूप से भमरोलिया राणा। तो भमरोलिया राणाओं के इतिहास को हम कहां से शुरू करें और कहां पर लाकर छोड़ें? मेरा मतलब है कि हम भमरोलिया इतिहास को डिफाइन कैसे करें? उज्जैन से कर सकते हैं, उज्जैन से। ओरिजिन उज्जैन से है। और उससे पहले हमारे जो पुरखे आए वे मध्य एशिया से आए हैं। उन लोगों ने यहाँ अपने गांव, खेत, खेड़े बसाए। उसके बाद वहां से जहां जहां उन्हें खेती के और पशुपालन के लिए संसाधन मिलते चले गए, वे लोग फैलते चले गए। उनमें कुछ कारण राजनीतिक भी थे और कुछ आर्थिक भी थे, और जिसका परिणाम है कि हम आज उज्जैन से यहाँ हैं। देखिए मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा कि ईरान में एक नगर है जटाली। जटाली जो नगर है वो बसाया था अमर सिंह ने, जो भमरोलिया। ये ब्रह्मभद्र के नाम पर भमरोलिया गोत्र की उत्पत्ति हुई है। और एक रूपचंद जी थे, रूपचंद राणा, वो उन्होंने एक रुद्रकोट
जो हमारा पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी के पास एक नगर है रुद्रपुर, वो रूपचंद जी ने बसाया था। तो मैं मतलब ये जानकारी जो मुझे मिली है कि इस तरह का भी हुआ है, तो इसका मतलब है कि हम लोग देखिए भाई भले ही आज हम ये मान के चले कि हम 4 ही गांव हैं, तो हम 4 गांव नहीं, हमारे मध्य प्रदेश में भी है, हमारे देखा जाए तो धौलपुर की जो रियासत है, धौलपुर की तो रियासत मुख्यतः शायद अमरोलिया राणा की, आप इस बात से शायद सहमत, राजा खेड़ा। हाँ, मेरी बात हुई थी शंकर सिंह राणा जी से जी। तो उन्होंने भी मुझे अच्छी जानकारी दी, इनवाइट किया कि आप आइए यहाँ पे इतिहास को हम भी आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो ये कि आप लोगों का तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छी आप जान। और नहीं आगे भी आप लोग से हमें उम्मीद यही रहेगी कि आगे हम चर्चा के लिए हम फिर आपको आमंत्रित करेंगे और इससे संबंधित जो प्रश्न है, जो आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पे आके प्रश्न पूछ सकते हैं, तो हम आपके नाम के साथ प्रश्न पूछेंगे, उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद है, ये तो बहुत अच्छी पहल है जी, युवाओं को पता चले, हाँ, कि सब जानना चाहते हैं कि भाई हमारा निकास कहाँ से, हमारा वजन कैसे, हमारे पूर्वज कैसे रहे होंगे, कैसे थे, उनका व्यवहार कैसा रहा, कैसे लोगों से इतना बड़ा ताना बाना हमने जो समाज में खड़ा किया है, तो उसके पीछे मतलब कितना योगदान समाज का रहा है। तो वो चीज जो है आपको पहल की, आपने स्टार्ट की, बहुत अच्छी बात है। देखिए ये सब आप लोगों के ही जो सहयोग है उससे संभव हो पाएगा और हम आगे नहीं, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम तो कहें और युवाओं में, गांव समाज में हमारे 3-4 ये जो भी है, या खाप है हमारी यहाँ पे, बुरी खाप, चुगामा खाप है, इसमें भी अलग अलग गोत्र है, इनकी भी अपनी एक हिस्ट्री है, तो इतिहास है इनका अपना और गौरवशाली है। तो सबसे इसमें भी गहराई से ये लोग भी जुड़े